So, hello students, welcome to n square maths mantra. So basically it's our lecture number 2 of our topic radius of convergence, in which I'm providing you proper notes, question practice so that you can score good in GATE, NET and JAM exams. Basically myself Ayush Gupta, I'm gold medalist from NIT Jaipur in MSc Mathematics. So let's start our today's lecture. So in this lecture we will solve the PYQs of NET and GATE exams. Basically I'm going to cover from 2003 to 2025 PYQs here. Okay. So now let's see the question number 1. In this question it is given that consider the following power series in the complex variable z. So we have two power series here as f of z and g of z is given. If small r and capital R are the radii of convergence of f and g, means यहाँ पर मुझे क्या given है actually में, it is given to me that radius of convergence of f, it is given to me, it is r, and the radius of convergence of g, it is given to me capital R. Now then what we have to find, we have to find the value of the radius of convergence. Okay, so basically I will say that in lecture number 1 I have explained all the short tricks to solve the radius of convergence questions. So firstly see the lecture number 1 and then see this lecture. Okay, so now let's solve this question. So first for हम क्या करते हैं, सबसे पहले r की वैल्यू फाइंड करते हैं. What is r here? Means capital R is the radius of convergence of g. तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम g का कैसे निकालेंगे, लेट्स सी. यहाँ पर ये जो हमें गिवन है g में, इट इज बेसिकली an. तो an की वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या गिवन है, लेट्स सी, इट इज e पावर n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n. जो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला लगाता हूँ. क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, इट इज 1 अपॉन लिमिट सुप्रीमम n टेंस टू इंफिनिटी मॉडुलस वैल्यू ऑफ a n पावर 1 अपॉन n. क्योंकि यहाँ पर हमारे पास z की पावर क्या है, n, तो मैंने यहाँ पे 1 अपॉन n कर दिया, जो कि हमने कल सीखा था. ओके, नाउ देन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पे an की वैल्यू रखता हूँ, देन इट बिकम्स 1 अपॉन लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी supremum value of the modulus value an is n e power n square is divided by n and divided by n power 1 by n. So from here what we will get, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, बिकॉज अच्छा अब यहाँ पे सुप्रीमम का कोई काम नहीं है. क्यों? क्योंकि सुप्रीमम का काम कहाँ होता है, जहां पर मुझे बड़ी छोटी वैल्यूज में से हमें चूज करना होती है वैल्यू. तो मैं यहाँ पे सुप्रीमम को हटा भी सकता हूँ, बिकॉज अवर लिमिट इज यूनिक. तो यहाँ पे सुप्रीमम का कोई यूज नहीं होगा. सो व्हाट विल गेट, वी गेट 1 अपॉन लिमिट n tends to infinity and this becomes modulus value of e power 1n से यहाँ पे एक n कट गया, so it is e power n divided by n power 1 upon n. और we know that the limit n tends to infinity n power 1 by n, इसकी वैल्यू क्या होती है, इट इज 1. तो यहाँ से हमारे पास जो डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू तो हमारे पास 1 आ जाएगी, और यहाँ पर जब मैं e पावर इन्फिनिटी रखूंगा, सो दिस वैल्यू बिकम्स एक्चुअली इन्फिनिटी एंड 1 ओवर इन्फिनिटी विच मीन्स 0. सो ओवरऑल मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, विच मीन्स our capital R will be 1 over e power infinity upon 1. So this is 1 upon infinity which is 0. तो कैपिटल R की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई. Now let's see in the options. ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास R की वैल्यू 1 है, इट इज इनकरेक्ट. बी में हमारे पास 0 आ रही है, इट इज करेक्ट, मींस इट मे बी करेक्ट. और यहाँ पे हमारे पास इनकरेक्ट है, R की वैल्यू 1, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो ओनली बी ऑप्शन इज देयर जहां पर हमारे पास R की वैल्यू 0 आ रही थी. दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर. बट व्हाट अबाउट स्मॉल आर, स्मॉल आर की वैल्यू भी हम एक बार चेक कर लेते हैं. लेट्स सी. तो अगर मैं स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पे निकालूं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेट मी सॉल्व दिस फॉर स्मॉल आर ऑल्सो. तो स्मॉल आर के लिए हमारे पास an की वैल्यू क्या थी, लेट्स सी. यहाँ पर n टाइम्स log n विल बी द an फॉर स्मॉल आर. तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, r इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी. अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूँ. एक फॉर्मूला हमारे पास है जो हमने यहाँ पे यूज किया, और एक फॉर्मूला हम ये यूज कर सकते हैं, दैट इज an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an. सो इट डिपेंड्स कि हमारे पास कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे. बेसिकली जब कभी भी हमारे पास क्वेश्चन लॉग में आ जाए, देन ट्राई टू यूज दिस फॉर्मूला. ओके, सो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, इट इज 1 अपॉन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉडुलस वैल्यू an प्लस 1 विच इज n प्लस 1 log n plus 1 divided by n log n. So
फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट, सी यहाँ से मुझे मिल जाएगा r इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, इट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब क्योंकि ये प्रोडक्ट में है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैंने n प्लस वन अपॉन n को एक साथ रख लिया, इनटू इट बिकम्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड हियर इट इज log n प्लस वन डिवाइडेड बाई log n। क्लियर? बिकॉज ये हमारे पास लिमिट की प्रॉपर्टी होती है दैट वी कैन डिस्ट्रीब्यूट अवर लिमिट लाइक दिस। ओके, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, लेट्स सॉल्व दिस लिमिट 1 ओवर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर मैंने यहाँ से n कॉमन लिया देन इट बिकम्स 1 प्लस वन ओवर n डिवाइडेड बाई n, सो n से n कैंसिल आउट हो गया एंड फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। एंड अगर मैंने यहाँ पर लेट सपोज इन्फिनिटी की वैल्यू रखी, सो व्हाट इट विल बिकम, दिस बिकम्स इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय दिस आल्सो बिकम्स इन्फिनिटी, सो वी गेट इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। तो जब भी हमें यहाँ पर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म मिलती है तो हम क्या करते हैं, एच हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। तो एच हॉस्पिटल रूल अगर मैं यहाँ लगाऊंगा, सो दिस बिकम्स 1 अपॉन n प्लस वन अपॉन 1 अपॉन n। क्लियर? सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, जैसे ही मैंने इन्फिनिटी रखा सो दिस वैल्यू बिकम्स 0, सो दिस इज 1 ओवर 1 प्लस 0 multiplied by, and this is limit n over n plus 1। यहाँ से मैंने अगर नीचे n को कॉमन करूँ, दिस बिकम्स 1 ओवर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड अगर मैंने यहाँ से n कॉमन किया देन इट बिकम्स 1 प्लस वन ओवर n, यहाँ से n कैंसिल आउट हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर इट इज 1 ओवर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड 1 प्लस वन ओवर n। तो जैसे मैंने n को यहाँ पे इन्फिनिटी रखा, दिस वैल्यू बिकम 0, सो इट इज 1 ओवर 1 प्लस 0 दैट इज 1। सो स्मॉल r की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। लेट्स सी, द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड। सी इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन टू मी, यहाँ पे मुझे गिवन है कि let p of x be a polynomial of degree d is equal or greater than 2। यानी कि मैं यहाँ पे सपोज कर सकता हूँ, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे d की वैल्यू 2 ले लिया, यानी कि जो भी पॉलिनोमियल है वो 2 डिग्री की है। तो अगर मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल सपोज किया, लेट सपोज p ऑफ x हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स 2 डिग्री पॉलिनोमियल, सो लेट्स टेक इट इज x स्क्वायर से। क्लियर? नाउ द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस पावर सीरीज, तो मुझे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस चाहिए इस पावर सीरीज का। तो इस पावर सीरीज में मैं देख सकता हूँ कि an की वैल्यू हमारे पास क्या है, pn। सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग an इज p ऑफ n एंड पॉलिनोमियल हमारे पास है p ऑफ n विच इज n स्क्वायर। क्लियर? तो an की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल गई। नाउ व्हाट वी नीड द पावर ऑफ मींस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस विल बी 1 ओवर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड यहाँ से मेरे पास हो गया an की पावर 1 ओवर n। तो an की वैल्यू मेरा रख देता हूँ, दिस बिकम्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड यहाँ पर सुप्रीमम भी साथ में लगेगा, सो दिस इज an की वैल्यू हमारे पास है n स्क्वायर और उसकी पावर 1 ओवर n, सो n स्क्वायर डिवाइड बाई n विल बी अवर हियर। तो यहाँ पर बिकॉज वी नो दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n पावर 1 बाई n क्या होता है, हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस बिकम्स 1 ओवर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड यहाँ पर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1 n पावर 1 ओवर n और इस पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 1 ओवर 1 स्क्वायर दैट इज 1। सो ओवरऑल रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास 1 आ जाता है, सो विच मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज माई करेक्ट आंसर। It is not 0, it is not infinity and it dependent on d। So what is the d? d is basically 2। तो क्या ये हमारे पास 2 पे डिपेंड कर रहा है? No, it is 1। So it is also incorrect। So correct option in this question will be b is my correct answer। Okay, now let's solve this question। This question has been asked in December 2016। The radius of convergence of the series means हमें यहाँ पे इस सीरीज की रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करनी। सो लेट्स सी, लेट मी जूम आउट दिस। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हमारे पास an की वैल्यू क्या है, what is the value of an? Wait students, okay, so what is the value of an here? It is a constant one, so I can write down an is equals to 1 is a constant। then z की पावर हमारे पास क्या है, n स्क्वायर। तो कल हमने सीखा था कि इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, अगर मैं इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालूं तो क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स 1 अपॉन लिमिट सुप्रीमम n टेंड्स टू इन्फिनिटी an
पावर, बिकॉज यहाँ पे n स्क्वायर है, सो इट बिकम्स रेसिप्रोकल ऑफ n स्क्वायर, सो a n पावर 1 over n स्क्वायर. नाउ इट बिकम्स 1 अपॉन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, एंड a n की वैल्यू हम रखते हैं तो ये हो जाएगा 1 पावर 1 over n स्क्वायर modulus value. This becomes 1 over 1 power 1 over infinity. So this is 1 over 1 power 0, which means 1 is my answer. So C is the correct answer in this question. देखिए कितना easy question है और कितने जल्दी ये questions हमारे पास नेट एग्जाम के हो जाते हैं with the help of short tricks. Okay. Now let's solve this question. This question has been asked in June 2017. Consider the power series. हमारे पास f of x एक power series given है जिसमें a n की वैल्यू हमारे पास log of n given है. Then the radius of convergence. तो मुझे radius of convergence निकालना है. So from here what we are getting, a n is equals to log n. और जब कभी भी आपके पास log n आएगा तब हम क्या यूज करते हैं radius of convergence का फॉर्मूला, इट इज 1 अपॉन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a n प्लस 1 अपॉन a n. तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, दिस इज 1 ओवर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एंड a n की वैल्यू ये हो जाएगी मेरे पास log n प्लस 1 ओवर log n. तो यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू रखता हूँ, so this becomes infinity and this also becomes infinity, so we are getting infinity upon infinity form. तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा बाई L हॉस्पिटल रूल. सो H हॉस्पिटल रूल क्या हो जाएगा मेरे पास 1 ओवर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी. तो जैसे ही मैं इसको डेरिवेट करूंगा 1 ओवर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई n. So from here what we are getting 1 upon limit n tends to infinity n upon n plus 1. जैसे ही मैंने यहाँ पे n कॉमन किया, so we are getting 1 upon limit n tends to infinity n upon n times 1 plus 1 by n. So n से n कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा 1 over 1 plus 1 by infinity. This is 1 over 1 plus 0, so it is 1, which is my answer. So radius of convergence की वैल्यू क्या आ गई, that is B is the my right answer. Clear? Okay, so now let's solve this question. Basically, this question has been asked in 2018 net exam, and in this question it is given that let R denote the radius of convergence of the power series this. Okay, so we have a power series जो कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि हमें क्या given है. It is k is equals to 1 to infinity, then k times x power k, और इसकी पावर ऑफ सॉरी इट इज द पावर सीरीज, और मेरे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पे गिवन है r फॉर दिस सीरीज. सो लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं k को n से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ. मैं k को n रख देता हूँ बिकॉज इन जनरल हम लोग जो पढ़ते हैं वो n के लिए पढ़ते हैं. सो मैंने क्या किया, फॉर अवर कन्वीनियंस मैंने k को n रख दिया. सो इट बिकम्स n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी n टाइम्स x पावर n, और जो हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है दैट इज r. क्लियर? ओके, सो इन दिस केस हमारे पास an की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेट्स सी, दिस इज अवर an. तो यहाँ से मुझे मिल गया an इज इक्वल्स टू n, और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. सो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो कि मुझे r गिवन है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस बिकम्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एंड इट इज एक्चुअली 1 अपॉन, इट इज नॉट लिमिट. सो राइट डाउन हियर what will be the radius of convergence, 1 upon limit n tends to infinity the supremum value of the modulus value a n power 1 over n. This will be our radius of convergence. जैसे ही मैंने a n की वैल्यू यहाँ रखी, so this becomes 1 over limit n tends to infinity and it is supremum value of n power 1 over n. तो हमें मालूम है कि n पावर 1 over n at limit n tends to infinity इसकी वैल्यू हमारे पास 1 हो जाती है. So we are getting r to be 1. ये हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाती है. सो लेट्स सी द ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है हमसे कि r इज ग्रेटर देन 0. यस, r इज माय 1, सो इट इज ग्रेटर देन 0. देन एंड द सीरीज इज कन्वर्जेंट ऑन दिस इंटरवल, यानी कि क्या मैं यहाँ पर माइनस आर और माइनस प्लस आर, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक्चुअली में, दिस इज -1, 1. क्या हमारी सीरीज -1, 1 पे कन्वर्जेंट होगी? तो मैं क्या करता हूँ, -1 और 1 पे चेक कर लेते हैं हम लोग. सो लेट्स सपोज वी हैव चेक्ड हियर एट, मैंने क्या किया, अपने सीरीज में x की वैल्यू सबसे पहले मैंने
यहाँ पर -1 ले ली, सो एट x इज इक्वल टू -1 हमारा सीरीज क्या हो जाएगा, सीरीज बिकम्स दिस n इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी n टाइम्स 1 पावर n। तो ये क्या हो गया मेरे पास, इट इज समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी n। तो क्या ये सीरीज हमारे पास, बेसिकली इट इज अ divergent series, so because it is a divergent series, so which means x is equals to -1 पर तो हमारे पास ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। और हम चेक करते हैं एट x is equals to 1, क्या ये 1 पर हमारे पास कन्वर्जेंट होगा, so let's see, this becomes sorry, it is -1, I have put it 1 here, so wait students, it is actually -1, do the correction here, because हमने यहाँ पे x की वैल्यू -1 ली थी, so we have to take here -1। तो जैसे मैंने यहाँ पे -1 लिया, let's see what it becomes, so we have to erase this part, wait, तो जैसे मैंने यहाँ पे -1 लिया, it becomes a alternative series, और alternative series को हम कैसे solve करते हैं, with the help of Leibniz test, here we have to use our Leibniz test here। तो Leibniz test क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कोई सीरीज अल्टरनेटिंग है और वो हर टर्म उसका पॉजिटिव है, then the limiting value of this an which is n here at infinity must be 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल रहा है, it is infinity, so Leibniz test will not applies here because ये हमारे पास 0 नहीं आ रहा, so which means क्योंकि ये हमारे पास Leibniz test को फॉलो नहीं करता, so that means it is a divergent series, clear। and from here अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, it is n is equals to 1 to infinity then n times 1 की power n, so from here what we are getting, summation n is equals to 1 to infinity n here, तो यहाँ से हमारे पास summation n क्या हो जाएगा, it is a divergent series, clear, it is a divergent series। so इसका मतलब कि जो हमारे पास रेंज होगा कन्वर्जेंस का, वो रेंज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ओपन इंटरवल -1 से 1 तक, यानी कि अगर मैं बात करूं इसको मैं लिख सकता हूं ओपन इंटरवल -r से r, क्योंकि ये -r और r पे तो डाइवर्जेंट हो रहा है। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 देखूं, सो इट इज इनकरेक्ट, क्योंकि -r और r पर क्लोज्ड इंटरवल नहीं लग सकता, देन r is greater than 0, that's true, and the series is convergent at r is equals to -r, but not converges at this, no it is not convergent, incorrect, r is positive and the series does not converge outside this, yes that's true, why, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये कन्वर्ज नहीं करता आउटसाइड दिस, कि मैं जब भी इस ओपन इंटरवल के बाहर का पॉइंट लेता हूँ, जैसे कि अगर मैं बात करूँ इट इज -r एंड इट इज r, तो अगर मैं इसके बाहर का कोई भी पॉइंट लेता हूँ लाइक दिस, तो इन सब पॉइंट्स पे कन्वर्ज नहीं करना चाहिए, इन सब पॉइंट पे क्या होना चाहिए, डाइवर्ज करना चाहिए, और इसके अंदर के जो पॉइंट्स हैं -r और r के अंदर के पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इन पर ही कन्वर्जेंट होना चाहिए, दैट्स ट्रू, क्योंकि मैंने देखा था कि अगर मैं इसके बाहर का पॉइंट लेता हूँ r तो उस पर मुझे डाइवर्जेंट मिलता है, मैं लेता हूँ -r तो मुझे डाइवर्जेंट मिलता है, सो सी इज करेक्ट, r इज इक्वल्स टू 0, क्या r की वैल्यू हमारे पास 0 हो सकती है, यस दैट्स ऑल्सो ट्रू, क्यों, क्योंकि मैं देख सकता हूँ मुझे r की वैल्यू क्या मिली है, लेट्स सी, जो r है हमारे पास 1 मिला था, इसका मतलब कि अगर मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करूँ -1 एंड 1 तो उसके बीच में 0 आएगा ही आएगा, और ये हमारे पास हर एक वैल्यू पर क्या होते हैं, इट इज एक्चुअली कन्वर्जेंट। तो इसका मतलब कि अगर मैं r की वैल्यू 0 लेता हूँ तो क्या मुझे यहाँ पे कन्वर्जेंट सीरीज मिलेगा, दैट्स ट्रू, बट क्या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू 0 हो सकती है, लेट्स सी, बिकॉज मैं कह रहा हूँ कि r हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, तो क्या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू 0 हो सकती है, ओके, सो वी कांट से दैट इट इज अ 0 because radius of convergence is a fixed value, ये हमारे पास 1 मिला है, we can say that, let's see, हम ये बोल सकते हैं कि at x is equals to 0 हमारे पास जो सीरीज है an x पावर n is convergent, ये हमारे पास convergent तो हो जाएगा, बट वी कांट से दैट कि हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ही 0 हो जा रहा है, बिकॉज वी कैन सी दैट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की वैल्यू हमें मिल गई, दैट इज 1 विच इज ग्रेटर देन 0, इट इज नॉट इक्वल्स टू 0 here, clear, so D is the incorrect option, so correct option in this question will be C is my correct answer, okay, thank you।